हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देना था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पूरा सॉल्व कर दिया था। दो इक्वेशन बनाए थे और दोनों को सॉल्व करके हमने उसकी वैल्यूज फाइंड की थी, राइट। यहाँ तक तुमने किया था। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब ये ग्राफ इसका और इसका दोनों इक्वेशन का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करना है। एक ही ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखो, अब ग्राफ के ऊपर सबसे पहले तो हमें x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, x डैश हो जाएगा, और ये ऊपर y डैश, ये दो एक्सिस हो गई, राइट। अभी x एक्सिस पे हमें जो वैल्यूज लेनी है वो देखो, x एक्सिस में यहाँ 35 तक और यहाँ 30 तक। तो x में हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट लेके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक हमने कर दिया, राइट। ये 55 तक ये 50 तक हमने x एक्सिस पे कर दिया। और y एक्सिस पे क्या करना है, तो y एक्सिस की वैल्यू देखो, y एक्सिस की वैल्यू ये है y की 6, 7, 11, मैक्सिमम 11 है और -2 भी है, राइट। तो y में हमने ये ले लिया, देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 11 तक, और -2 कहाँ जाएगा, तो ये -1 और ये -2 हो जाएगा, राइट। ये ऐसे करना है। अब ये वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है, पॉइंट प्लॉट करना है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो फर्स्ट वाला पॉइंट देखो कौन सा होगा वो, तो फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारे पास 0,6, ये 0,6, ये इक्वेशन के लिए इक्वेशन नंबर 1, इसका ग्राफ पहले बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट वैल्यू थी 0,6, तो 0 x एक्सिस पे, मतलब 0 तो ये हो गया, ये 0 है, राइट। अब y पे 6, तो यहाँ से 6 तक यहाँ जाना है, तो यहाँ एक पॉइंट आएगा, ये हो गया 0,6, यहाँ पॉइंट ऐसे लिख देना है, राइट। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, तो 7, 7, x पे भी 7, y पे भी 7, तो 7, 7 वैल्यू लेते हैं। तो ये 7 कहाँ होगा यहाँ पे, तो ये 5 के बाद ये जो बीच में होता है वो 7.5 होता है। कहाँ होता है, 7.5, 5 और 10 का सेंटर पॉइंट 7.5 होता है। 7.5 के पहले थोड़ा लेना है, वो हो जाएगा 7, और ऊपर भी 7 तक जाना है। तो ये 7 से वो 7 तक, मतलब ये यहाँ से लाइन ले जानी है, देखो। तो वो कहाँ आएगा, ये 7, ये रहा, ये 7 यहाँ आएगा। ऐसे यहाँ पे ये एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कौन सा है, 7, 7। और उसके बाद थर्ड वैल्यू है उसकी 35, 11, कौन सी है, 35, 11। तो 35 x एक्सिस पे ये 35 लेते हैं, 35 यहाँ, और उसमें 11, तो 35 to 11, तो ये लाइन कहाँ जाएगी, यहाँ तक, देखो ये 35 और ये 11। ये जो ग्राफ है इसे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये एक ग्राफ बन जाएगा ऐसे, देखो तीनों एक लाइन में आएंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये ऐसे एक ग्राफ बन जाएगा। ये जो ग्राफ बन गया वो कौन से इक्वेशन का है, वो इक्वेशन यहाँ लिखना है ऊपर। तो x - 7y + 42 = 0, ये इसका ग्राफ हो गया, राइट। अभी जो दूसरा इक्वेशन था उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन की वैल्यूज क्या थी, तो ये रही, देखो सबसे पहले उसकी वैल्यू क्या थी, तो 0, -2 क्या थी, 0, -2, 0 x एक्सिस पे, y पे -2, तो वो वैल्यू हमें रखनी है। तो वो वैल्यू क्या आएगी, तो ये 0 और ये -2, 0 और -2 दोनों कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, देखो ये 0 और ये -2, तो यहाँ आएगा 0, -2, ये ले लिया। उसके बाद दूसरी वैल्यू उसकी कौन सी है, तो ये दूसरी वैल्यू ये आई, देखो 6, 0, कौन सी है, 6, 0, तो 6 x एक्सिस पे है और ये 0 y एक्सिस पे। तो 6 x एक्सिस पे कहाँ लेना है, तो x एक्सिस पे ये 5 है, ये क्या है, 5 है। 5 के बाद टोटल 10 लाइन्स है और 10 तक जाता है। तो 5 के बाद 2 लाइन मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 6, 0, ये 6, 0 क्या हो जाएगा, 6, 0। 10 लाइन्स होती है इसमें, तो 5 का डिस्टेंस है, ये 10 लाइन्स था, तो 2 लाइन्स मतलब 1, फिर दूसरी 2 लाइन्स 2,
फिर दूसरी 2 लाइन्स 3, ऐसे 5 हो जाएंगे यहाँ पे, 5 to 5 10। तो यहाँ आएगा सेकंड वाली लाइन पे 6 × 0, 5 के बाद सेकंड वाली जो लाइन है वहाँ ये 6 आएगा और ये 0, राइट। उसके बाद उसकी थर्ड वैल्यू क्या है, तो थर्ड वैल्यू देखते हैं। थर्ड वैल्यू उसकी है 30 और 8, तो 30 कहाँ है, तो ये रहा 30, और उसमें 8 कहाँ है, तो 8 वाली लाइन के सामने 30 और 8 ये रहा, देखो यहाँ ये कौन सा है 38, राइट। इसका भी एक ग्राफ ड्रॉ कर देना है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन बनेगा इसका भी ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ बन गया इसका। इसको ऐसे एक्सटेंड करो, ये ऐसे जाएगा आगे, राइट। ये ग्राफ, दोनों ग्राफ को अगर एक्सटेंड करो तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर दे, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट। ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जो है वो ये दोनों का सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो ये पॉइंट कौन सा है, तो ये 40 के पास है, देखो ये 40, फिर 40 के बाद एक लाइन क्या होती है 40, 2 लाइन्स लो तो 41 होता है, राइट। फिर यहाँ तो 42 होता है, ये क्या होता है 42 पे इंटरसेक्ट करता है। किस पे करता है, एक्स पे 42 है, एक्स पे क्या है 42 है, और वहाँ क्या है y एक्सिस पे कहाँ जाता है, तो y एक्सिस पे कहाँ जाएगा, तो y एक्सिस पे ऊपर y एक्सिस के साथ वैल्यू लेनी है। देखो तो y एक्सिस के साथ ऊपर वैल्यू लो तो यहाँ पे ये और ये ऊपर यहाँ आएगा 12 के पास, 12 से थोड़ा नीचे आता है, राइट। तो अप्रोक्स 12 आता है, ये 12 अप्रोक्स हो सकता है थोड़ा आगे पीछे, तो ये याद रखना है। तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट जो हुआ, मतलब ये दोनों उसके सॉल्यूशन है, 42 एंड 12, ये उसके क्या हो गए सॉल्यूशन। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब भी करेंगे तो ये पेंसिल से करना है तुम्हें, और उसका स्केल लिखना है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ऊपर एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है 1 सेंटीमीटर = 5, हमने 1 सेंटीमीटर = 5 लिया था, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लिया है, तो वो लिख दिया, राइट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन 1, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट एंड 6 बॉल्स दोनों परचेस किए, खरीदे, कितने रुपीस में, ₹3,900। लेटर सी बाइज अनदर बैट, उसके बाद उसने एक दूसरा बैट खरीदा, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल भी परचेस किए ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300, 1300 में। ये सेम टाइप्स का एक बैट और 3 बॉल खरीदे इतने रुपीस में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो उसको अलजेब्रिकली मतलब पहले उसके इक्वेशन बनाना है, फिर उसको ज्योमेट्रिकली मतलब उसको क्या करना है ड्रॉ करना है, ग्राफ। क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो पहले इसका हम कौन सा सॉल्यूशन करेंगे, अलजेब्रिकली सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लेना है तुम्हें, फिर सॉल्यूशन में कराता हूँ वो लिखना है। तो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 में भी जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया वही करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो उसका अलजेब्रिकली सॉल्यूशन लेना है। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हमें सपोज करना है, जैसे हमने वहाँ पे एज सपोज की थी, यहाँ पे हमें कॉस्ट नहीं दी है, तो कॉस्ट सपोज करनी है। तो सपोज कॉस्ट ऑफ अ बेट, मतलब एक बेट की कॉस्ट हमने सपोज कर दी X रुपीस। क्या सपोज कर दी X रुपीस, राइट। उसके बाद हमने बॉल भी खरीदा है, तो एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज Y रुपीस, ये सपोज कर दिया। तो ये ऑलवेज पहले तो सपोज करना है, वो याद रखना है। उसमें भी हमने एज सपोज की थी, राइट। ये सपोज कर दिया, तो ये एक बेट और एक बॉल की प्राइस है,
अब उसने फर्स्ट टाइम 3 बैट और 6 बॉल परचेस किए थे। क्या किए थे? 3 बैट एंड 6 बॉल। ये पहले क्वेश्चन पूरा लिख लेना, बाद में इसको सॉल्व करना। अब देखो, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 बैट इज इक्वल टू, एक बेट की कॉस्ट x रुपीज़ थी, तो 3 बेट की क्या हो जाएगी? 3x रुपीज़। क्या हो जाएगी? रुपीज़ 3x, राइट। ये रुपीज़ का सिंबल आगे लिखना, वो ऑलवेज आगे लिखना है, ओके। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ 3 बेट थे और 6 बॉल्स थे, 6 बॉल्स इज इक्वल टू, तो उसके कितने रुपीज़ होंगे? एक बॉल के y रुपीज़ थे, तो 6 बॉल के 6y रुपीज़। कितने होंगे? 6y रुपीज़। तो ये पहले जो क्वेश्चन में दिया है, पहले हमने ये सपोज कर दिया एक बेट की और एक बॉल की कॉस्ट। फिर क्वेश्चन में दिया है कि उसने 3 बेट एंड 6 बॉल खरीदे थे, तो 3 बेट की प्राइस 3 इंटू एक्स 3x, 6 बॉल की प्राइस 6 इंटू 5x, राइट। ये कैसे आया? तो सिंपल है, जैसे 5 रुपीज़ का एक बॉल होता है, हम बाजार में जाए तो एक बॉल 5 रुपीज़ का है। अगर मुझे 4 बॉल परचेस करने हैं तो उसकी टोटल प्राइस क्या होगी? तो दोनों का मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे x रुपीज़ है 5 रुपीज़ की जगह पे, और उसके कितने बेट है? तो 3 बेट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 एंड x का मल्टीप्लाई 3x, राइट। अब उसके बाद फिर उसके बाद दूसरी बार उसने क्या किया? देखो, अगेन उसने एक बेट और बॉल परचेस किया, तो कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज इक्वल टू रुपीज़ x। एक बेट खरीदा तो उसकी तो कॉस्ट कितनी थी? 1 रुपीज़। फिर कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स, 2 बॉल्स कितने खरीदे थे दूसरी बार? 2 बॉल्स इज इक्वल टू रुपीज़ 2y। ये याद रखना है। ये हमने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को जो एक क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, राइट। अब उसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका इक्वेशन बनाना है, राइट। तो पहले हमने कितने बेट लिए थे? कॉस्ट ऑफ 3 बेट, पहले 3 बेट खरीदे, प्लस बॉल कितने थे? कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, इतना परचेस किया था, राइट। ये दोनों को परचेस किया था इतना, तो टोटल रुपीज़ कितने दिए थे? 3900। तो ये जो है कॉस्ट ऑफ 3 बेट्स क्या थी? 3x प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स 6y इज इक्वल टू क्या हो गया? 3900। अब ये जो है 3 से डिवाइड होता है, इसको 3 से डिवाइड करो तो x रहेगा, 3 2 जा 2y, ये 3 से डिवाइड कर लो तो 1300। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगा, राइट। अब उसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन में हमने क्या लिया था? कॉस्ट ऑफ 1 बेट, एक बेट की कॉस्ट, प्लस बॉल कितने लिए थे? 2 3, कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स, क्या लिया था? 3 बॉल्स। क्वेश्चन में 3 दिया है, सॉरी, तो यहाँ 3 आएगा, 3y। हाँ, यहाँ तो 2 आएगा, ये ऊपर 3 है, यहाँ 3, मैंने पहले 3 लिखा था, तो 3 बॉल्स, राइट। ये तो 2 ही आएगा। अब 3 बॉल्स, ये टोटल कितने रुपीज़ में लिया था हमने? तो रुपीज़ 1300, इतने रुपीज़ में लिया था। तो कॉस्ट ऑफ 1 बेट क्या था? x प्लस 3, तो 3y, क्या था? 3y। 3y इज इक्वल टू 1300। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये आगे रिड्यूस नहीं होता है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे भी मैंने 3 बॉल लिखा, तो ये 3y हो जाएगा, राइट। अब याद रखना है कि 1 और 2 ये जो हो गया वो उसका क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? सॉल्यूशन, जैसे कल किया था। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करना है? तो फर्स्ट वाला इक्वेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? तो x
प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन 1। तो इसको y फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1300 माइनस x और 2 डिवाइड में जाएगा, राइट। तो ये हो गया y फॉर्म इसका। अब इसके 2 या 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अभी कल हमने सीखी थी वही मेथड करते हैं कि यहाँ पे x और y उसकी अलग अलग वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले तो x की 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 लेंगे यहाँ पे, तो ये 0 माइनस कर दो तो ये रहेगा इतना ही। इसको 2 से डिवाइड करो तो 650 आएगा, क्या आएगा, 1300 को 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 650, क्या मिलेगा, 650, राइट। अब उसके बाद दूसरी वैल्यू लेते हैं, तो वैल्यू पहले 0 ली, अब यहाँ 1300 है तो यहाँ भी 1300 ले लेते हैं, देखो वैल्यू, उससे होगा क्या कि ये 0 हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या मिलेगा, 0। तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिया, 1300, ये सेकंड वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू क्या लेनी है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाए ऐसा बनाना, तो यहाँ 100 लेते हैं, 100 लो तो 1300 में से 100 माइनस करो तो 1200 को 2 से डिवाइड करो तो 600, राइट। इसका सॉल्यूशन तुम्हें रफ में पूरा ये वैल्यू रख के सॉल्यूशन लाना है, समझे। उसके बाद ये टेबल बनाना है। तो ये इसका सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन हो गए। फर्स्ट वाला 0 650, दूसरा 1300 एंड 100 एंड 600, ये 3 सॉल्यूशन हो गए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। अभी इसका इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन लाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये 2y था, यहाँ 3y, राइट। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1300 माइनस ये x डिवाइड बाय 3, राइट। अब इसमें x की अलग अलग वैल्यू लेनी है, तो x और y इसकी वैल्यू, सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाए ऐसा लेना है। तो 900 3 से डिविजिबल होता है, तो इसमें से 400 माइनस कर दो, तो 400 x की वैल्यू ले लेते हैं, 400 माइनस हो जाएगा तो ये 900/3, तो 300 बचेगा। ये एक वैल्यू इसी सॉल्यूशन वाली है, राइट। फिर दूसरी वैल्यू क्या लेनी है, तो दूसरी वैल्यू इसमें भी 100 ले लेते हैं, 100 माइनस करो तो 1200, तो ये 400 बचेगा, क्या बचेगा, 400। फिर दूसरा इसमें 1000 ले लेते हैं, 1000 माइनस करो तो 300 को 3 से डिवाइड करो तो 100, राइट। तो ये 3 सॉल्यूशन उसके भी मिल जाएंगे। 3 सॉल्यूशन में फर्स्ट वाला 400 to 300, फिर दूसरा 100 400 और थर्ड वन इज 1100, ये हो गए उसके सॉल्यूशंस, राइट। अब हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए मैंने। अभी एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो 1300 और यहाँ पे 1000, मतलब मैक्सिमम 1300 तक जाना है। तो एक्स एक्सिस पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ले लिया, 100 200 300 400, 1300 तक जाना है तो 1500 तक मैंने लिख दिया। तो इसका एक्स एक्सिस का स्केल भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹100, ये उसका स्केल हो गया, यहाँ 100 लिया तो, राइट। फिर वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 650 है, तो 650 तक जाना है। तो वाई एक्सिस पे मैंने यहाँ पे 800 तक लिख दिया, और इसका भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज़, तो उसकी भी वैल्यू रख दी, वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, ये स्केल लिख दिया, राइट। अब उसके पॉइंट प्लॉटिंग करते हैं। तो पॉइंट प्लॉटिंग करना है तो देखो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसका इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 0 650, 0 एक्स एक्सिस पे, राइट। तो 0 एक्स एक्सिस पे तो यहाँ हो जाएगा 0 और 0 और 650, तो 650 कहाँ आएगा, तो ये 600 और 700 के बीच में, तो ये 0 6
50 क्या हो गया 0 6 50। अब दूसरी वैल्यू उसकी क्या है, तो दूसरी वैल्यू उसकी है 1300 0, एक्स एक्सिस पे 1300 तो ये रहा, और 0 तो यहीं आएगा, यही 0 तो यहाँ आएगा, राइट। ये वैल्यू कौन सी हो गई, तो 1300 0। और उसके बाद लास्ट वाली थर्ड वैल्यू उसकी 100 600 एक्स एक्सिस पे 100, तो एक्स एक्सिस पे 100 ये है, और वाई एक्सिस पे 600, तो ये आएगा यहाँ पे देखो 100 600 ये वाली वैल्यू। अब ये इसका एक ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ इसका यहाँ से सीधा इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, देखो ये ग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ है उसका इक्वेशन कौन सा था, तो x प्लस कौन सा लिया हमने, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये उसका सॉल्यूशन, ये ग्राफ इसका हो गया, राइट। ये जो इक्वेशन था उसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर दूसरा ग्राफ देखते हैं, तो दूसरे ग्राफ की वैल्यूज ये रही, देखो फर्स्ट 400 to 300, तो एक्स एक्सिस पे 400 और यहाँ 300, राइट। तो ये हो गया 400 300, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट है 100 to 400, तो 100 to 400, तो ये 100 और ये 400, ये हो गया 100 to 400। एंड लास्ट वन इज 1000 to 100, क्या हो गया 1000 to 100, तो 1000 ये रहा और उसका 100 ये रहा, तो 1000 to 100 ये पॉइंट। अब इसका भी ग्राफ ज्वाइन कर देते, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे, देखो तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, इसका ग्राफ वहीं पे इंटरसेक्ट करता है जहाँ पे वो ग्राफ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ देखो। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया सॉल्यूशन। लाइंस इंटरसेक्ट, कहाँ इंटरसेक्ट कर दिए, इंटरसेक्ट लाइंस एट पॉइंट 1300 ये 1300 तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तुम्हें ध्यान से सॉल्यूशन कैसे करना है वो सब ध्यान से करना है, ठीक है। आज यहाँ तक देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।